कंपटीशन अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की यह टेस्ट सीरीज कल ही लोगों को दे दी गई थी, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिंक दे दिया गया था और आज इसके विस्तृत उत्तर को आप देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल से यूजीसी नेट यूपीएचईएससी के लिए नया बैच प्रारंभ हो रहा है। कल 13 जनवरी से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको नंबर नहीं मिलता है। कहते हैं सर किस नंबर पर संपर्क करें, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो ज़रूर इन प्रश्नों को आप सही कर पाएंगे। और अंत में कमेंट जरूर करिएगा कि कुल कितने प्रश्न इस सीरीज में आपके सही हुए। और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनमें से कई लोगों ने अपना उत्तर भेजा भी है। अभी इसका उत्तर जब दिया जाएगा पूरा डिटेल, तब आप मिलाकर जरूर आप लोग सूचित करें कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम वल्लभी के धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इसमें उसने अपने पिता, उनके पिता जो गुहासेन है, अपने पिता को किन 3 भाषाओं का कवि कहा है, जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा, उन्होंने 3 भाषाओं को कहा था, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी। 1, 3, 4। भामा ने अपनी रचनाओं में किन 3 भाषाओं का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर भी उत्तर होगा बी, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत। इन्हीं 3 का उल्लेख और इन्हीं 3 के बारे में गुहासेन को बताया भी गया है। और यही इसी 3 का उल्लेख भामा ने अपनी रचना में किया है। देवसेन ने श्रावकाचार्य में कितने दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है? आपने जरूर पढ़ा होगा और परीक्षाओं में भी खूब पूछा गया, श्रावकाचार्य किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। लेकिन अगर यह प्रश्न आ जाए कि श्रावक धर्म का वर्णन कितने दोहों में किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 250। 84 सिद्धों में कौन योगिनी का नाम नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे तो 84 सिद्धों में उन्होंने 3 योगिनियों का नाम बताया, मणिभद्रपा, कनकलपा, लक्ष्मीकारा। और कौन नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा बी। बाकी ये 3 योगिनियां हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया वो बौद्ध गान व दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने कब किया? ये प्रश्न खूब पूछा गया कि बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने। और अगर यह पूछ लिया जाए संपादन कब किया गया, तो 1917 में। सरापा की पंक्ति कौन सी नहीं है? ध्यान देना, कौन सी नहीं है। यानी 3 पंक्तियां सरहपा की हैं, 1 पंक्ति है जो सरहपा की नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला। यह श्रावकाचार्य की है। देवसेन की रचना किसकी है पंक्ति, यह भी जान लेना जरूरी है। केवल उत्तर ही जानना जरूरी नहीं है, बल्कि चारों विकल्प के बारे में जानना जरूरी है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, किसकी है, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सरहपा की पंक्ति कौन सी है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, पहला, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। ये पहली जो पंक्ति दी गई है सरहपा की है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठेगा, फिर 3 किसका है? का तरुवर पंच विडाल चंचल चिए पठयो काल, और भाव न होई अभाव न जाई, और असंभोहे कोपतियाई। ये दोनों जो पंक्ति हैं, ये दोनों पंक्ति लुइपा की हैं। कहीं पर अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा कि ये दोनों पंक्ति लुइपा की हैं। और जो तीसरी पंक्ति दी गई ये विरूपा की है। सहजे थिर कर वारुण साध, और अजरामर होए दिट कांध। यह विरूपा की पंक्ति है। विरूपा की पंक्ति है। कन्हपा की पंक्ति कौन सी नहीं है? यानी 3 पंक्तियां कन्हपा की हैं, 1 पंक्ति है जो कन्हपा की नहीं है। तो आपका उत्तर होगा पहला।
64 घड़ी देठ बसारा और पैठल गराहक नाही निसारा। ये जो पंक्ति दी गई ये विरूपा की पंक्ति है, बाकी शेष 3 पंक्तियां कन्हपा की हैं। निर्वाण के 3 अवयव कौन कौन से हैं? निर्वाण के 3 अवयव कौन कौन से हैं? आपका उत्तर हो जाएगा डी 1, 3, 4। समाधि इसमें नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए, ये सारे प्रश्न वहीं से लिए गए हैं, कहीं अलग से नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य को पूरा रंग डाला होगा, हाइलाइटर लगा लगा के, अंडरलाइन कर करके। कई लोगों ने तो फ़ोन होता है, जब मैसेज कॉल आता है, लोग बताते हैं सर मैंने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, और बताते हैं सर इतना रंग दिया, इतना अंडरलाइन कर दिया कि दूसरी किताब तक खरीदनी पड़ गई। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के ये प्रश्न जरूर सही हो रहे होंगे। लुइपा की पंक्ति कहा तरुवर पंच विडाल में क्या क्या है? आलस, हिंसा, काम, चिकित्सा, ध्यान, मोह। पंच विडाल केवल 5 ही इसमें से कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 5 नहीं है, ध्यान नहीं है। आलस है, हिंसा है, काम है, चिकित्सा है, मोह है। बौद्ध धर्म के पंच विडाल की मान्यता को आगे चलकर किसने किसने लिया है? निर्गुण धारा के संतों ने, हिंदी सूफी कवियों ने, कृष्ण भक्त कवियों ने। उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। निर्गुण धारा के संतों ने और हिंदी सूफी कवियों ने। कृष्ण भक्त कवियों ने बौद्ध धर्म के पंच विडाल को नहीं लिया है। सहज योगिनी चिंता किसके शिष्य थे? रात में मैंने लाइव में पूछा था, कई लोग इसका उत्तर नहीं दे पाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है, दरिकपाद या दरिकपा, कनकलपा और मेखला किसके शिष्या थी? उत्तर हो जाएगा ए कन्हपा की शिष्या थी। मैंने स्रोत भी बताया था कि ये कहाँ पर मिलेगा, तो चतुरसेन शास्त्री की किताब है कीमिया। मैंने ये भी बताया था कि चतुरसेन शास्त्री की रचना कीमिया है। कीमिया यानी सोना बनाने की प्राचीन कला, उसी में ये आपको मिलेगा। जो 14, 15, 16 दिए गए हैं, ये 3 तथ्य मैंने वहीं से लिया है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? सबरपा को शिव का अवतार बताया जाता है। सबरपा के मंत्रों का उल्लेख तुलसीदास ने भी किया है। सबरपा के शिष्य सर्वभक्ष ने अघोरी संप्रदाय चलाया था। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तीनों सही है। और ये जो तीनों कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि अघोरी संप्रदाय किसने चलाया, या तुलसीदास ने किन 84 सिद्धों में से किसका उल्लेख किया है, किसके मंत्रों का उल्लेख किया है, यह 84 सिद्धों में शिव का अवतार किसे माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने आचार्य चतुरसेन शास्त्री की किताब कीमिया से लिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम रंतिदेव था? प्रश्न संख्या 16। उत्तर हो जाएगा सी, लुइपा का नाम रंतिदेव था। लुइपा के प्रभाव में आकर आपने सुना होगा कि उड़ीसा के राजा और मंत्री शिष्य हो गए थे, लेकिन उनका नाम क्या पड़ा था? यह भी कल मैंने लाइव कक्षा में आप लोगों से पूछा था। राजा का नाम पड़ा था दरिकपा और मंत्री का नाम डेंगीपा। ये राजा और मंत्री थे। वैसे इनकी बहुत ही रोचक कहानी भी है, समय मिलेगा तो वो भी आपको सुनाएंगे कि दरिकपा नाम इनका कैसे पड़ा। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव किसके समकालीन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में ही है, कहीं अलग से यह प्रश्न नहीं है। उत्तर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन। बंगाल की मैनावती किसकी शिष्या मानी जाती थी? गोरखनाथ की, जालंधर नाथ की, भीमनाथ की। 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3 किसकी किसकी शिष्या मानी जाती थी? तो गोरखनाथ की शिष्या मानी जाती थी। कई आलोचकों ने जालंधर नाथ की भी शिष्या बताया है। तो गोरखनाथ और जालंधर नाथ प्रश्न में आएगा तो दोनों एक साथ नहीं है। किसकी शिष्या थी? ABCD में अगर आएगा तो केवल एक नाम मिलेगा, दोनों नाम नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर संशय होता है वैसे प्रश्न कभी भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते। अगर पूछे जाते हैं तो 1, 2, 3 करके पॉइंट में दिए जाते हैं। हेमचंद्र के निम्न पद का अर्थ क्या होगा? कि भला हुआ जो मारिया बहन हमारा कंत, और लज्जे जमतु वयम स्यहु भय भागा घर कंत। यानी भला हुआ जो मारा गया है बहन हमारा कंत, बहन उसने समय समय पर मुझे बहुत लज्जित किया था। यदि वो भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती।
तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं कहा गया है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ही आपको मिलेगा। निम्न में से किस रचना में हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं हैं? उत्तर हो जाएगा सी, कुमारपाल प्रतिबोध। अब आप कहेंगे सर हेमचंद्र के द्वारा कहा गया है और ये हेमचंद्र की रचना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सोमप्रभ सूरि की रचना है, सोमप्रभ सूरि की रचना है। राजा मुंज और मृणालवती के प्रेम का प्रसंग किस रचना में आया है? उत्तर हो जाएगा बी, प्रबंध चिंतामणि में ही आया है। और प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, मेरुतुंग की रचना है, मेरुतुंग की रचना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दलपत विजय ने खुमान के कितने युद्धों का वर्णन खुमान रासों में किया है? उत्तर हो जाएगा ए, 24 युद्धों का। विसल देव रासों में कुल खंडों की संख्या कितनी है? तो कुल 4 खंड है और चारों खंड के विषय के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। विसल देव रासों के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा है? उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी है और चारों महत्वपूर्ण है कि यह घटना काव्यात्मक नहीं वर्णात्मक है। विसल देव का राजमती से विवाह कल्पनासूत प्रतीत होता है। भाषा की दृष्टि से यह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से प्रोसित पतिका के वर्णन के लिए लिखा गया। यह विसल देव रासों के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में कुल सर्ग या समय कितने हैं? तो मुझे लगता है कि यह तो सभी लोगों को याद ही होगा, एकदम रटा हुआ होगा, डी हो जाएगा। भट्ट केदार की रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा जयचंद्र प्रकाश। सुर करही रण सड़ही समूहर सरस रस समरंगिया, यह पद किस रचना का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में यह पद दिया गया है। श्रीधर की जो रचना है रणमल छंद, रणमल छंद कई बार पूछा गया कि रणमल छंद किसकी रचना है? तो रणमल छंद श्रीधर की रचना है और उसी रणमल छंद की यह पंक्ति है। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ मास में वाके छेद, अमीर खुसरो की इस पहेली का उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा बी, पिंजड़ा। विद्यापति अपनी किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए? अपनी रचना पदावली के कारण वो मैथिल कोकिल कहलाए। जिस प्रकार हिंदी साहित्य विसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखें, धर्म के बारे में किसने कहा है कि धर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदयविहीन, क्या निष्प्राण रहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। वैसे कल की जो टेस्ट सीरीज होगी, आज ही आपको बता दें, जो कल की टेस्ट सीरीज होगी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल पर आधारित होगी। कल की टेस्ट सीरीज, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज केवल भक्ति काल पर आधारित होगी। स्रोत भी मैंने बता दिया, हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है उसी से होगा, अलग से कोई तथ्य नहीं होगा। अब देखते हैं कि कल की सीरीज में किसके कितने सही होते हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही ना काहो, और गोरख अटके कालपुर कौन कहा वैसा हो, यह पद किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, कबीर का पद है। मुक्ताबाई किसकी बहन थी? ज्ञानदेव की बहन थी। अगला प्रश्न है कि यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता है और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखें, वैसे कविता की इकाई जो यूजीसी नेट वालों की चल रही है उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास पढ़ाया गया है। कंपटीशन एकेडमी चैनल पर हमारे पब्लिश है, देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल का समय कब से कब तक माना है? उत्तर हो जाएगा डी, संवत 1375 से 1700। खेचरनाथ से किसने दीक्षा ली थी? उत्तर हो जाएगा डी, नामदेव ने दीक्षा ली थी।
नामदेव का पद कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, यही मैंने रात में आप लोगों से पूछा था। उत्तर हो जाएगा ए, एक चित हमें चितमय जस जोगी चित जोग, यह पद सत्यवती कथा का है। ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा, सत्यवती कथा। रात में मैंने आप लोगों से ईश्वरदास की इस रचना में सत्यवती कथा के बारे में मैंने पूछा था। धन धन मेघा रोमावली, धन धन कृष्ण ओढ़े कांवली, यह पद किसका है? नामदेव, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास। उत्तर हो जाएगा ए, नामदेव की पंक्ति है। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, यह तो खूब आप लोगों ने सुना होगा। नामदेव की इस पंक्ति को तो खूब आपने सुना होगा। साधारणतः अगर हम बात करें तो कक्षा 4-5 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो यूपी वाले होंगे, यूपी बोर्ड में। रोवे ब्याध बहुत पुकारी, छोहन वृक्ष रोवे सब झारी, बाघ सिंह रोवत वनमाही, रोवत पंछी बहुत वनाही। ये पंक्ति मैंने रात में पूछा था तो कई लोगों ने कहा सर मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की है। पूछा था ना, याद है आप लोगों को? ईश्वरदास की पंक्ति है सत्यवती कथा की। कबीर ने अपना पंथ किसे मिलाकर खड़ा किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर। अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की, 2 जगह हो गया है, सही कर लीजिएगा। भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने कब किया था? आपका उत्तर हो जाएगा संवत 1521। प्रश्न ऐसे पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया? तो धर्मदास ने किया। किस संवत में किया अभी तक यह नहीं पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि हमेशा ऐसे ही नए नए तथ्य आते हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को आधार बनाकर अगला प्रश्न बनता भी है। थावर जंगम कीट पतंगा पूरे रहो हरिराई, यह पद किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, रैदास का पद है। धर्मदास का पद कौन सा है? झरी लागे मलिया गगन घहराए और मितऊ मड़ैया सूनी करी गए लो, जो नर दुख में दुख नहीं माने। उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक की पंक्ति है। गुरु नानक जी की यह पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। धर्मदास की पंक्ति पहली और दूसरी है। राजस्थान की भराने की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा ए, दादू दयाल। सुंदरदास की माता का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा ए, सती। भाई रे ऐसा पंथ हमारा और 2 पख रहित पंथ ग पूरा आवरण एक आधारा, यह पद किसका है? प्रश्न संख्या 49। उत्तर हो जाएगा डी, दादू दयाल का। पति ही सु प्रेम होय और पति ही सु नेम होय, पति ही सु क्षेम होय, पति ही सु रत होय, यह पद किसका है? प्रश्न संख्या 50। उत्तर हो जाएगा बी, सुंदरदास। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस टेस्ट सीरीज में अगर आप हल कर रहे होते तो आपके कितने प्रश्न सही होते, और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो ज़रूर बताएं कि इस सीरीज में उनके कितने प्रश्न सही हुए, मिलान करके ज़रूर सूचित करें व्हाट्सएप पे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 80 52 58 4 004। इस पर आप व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी पब्लिश वीडियो में आपके साथ फिर किसी दिन।